हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान और आज हम लोग देखेंगे DLED थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 13 के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लेसन प्लान बनाने के लिए ऊपर पाठ योजना संख्या डाल लीजिएगा। तो पाठ योजना संख्या 13 है। उसके बाद कॉलम बनाइएगा और कॉलम में एक में लिखिएगा दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय, चौथे में कालांश और पाँचवें में अवधि। तो जिस दिनांक पे पढ़ा रहे हैं वो दिनांक डाल दीजिएगा, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं वो कक्षा डाल दीजिएगा, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसको डाल दीजिएगा, जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं उसको डाल दीजिएगा और जितना अवधि है आप 40 मिनट, ये तो फिक्स रहता है 40 मिनट। उसके बाद नीचे आप लिखिएगा प्रकरण। तो हमने जो अपना प्रकरण लिया था हमारा प्रदेश था, हमने हमारा प्रदेश टॉपिक पे बच्चों को पढ़ाया था। तो इसमें सबसे पहले उसके बाद आते हैं समान उद्देश्य पे। तो समान उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर लिखेंगे बच्चों में सामाजिक नियमों का विकास करना। फिर लिखेंगे बच्चों को दैनिक जीवन में सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता बताना। फिर लिखेंगे बच्चों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरह से आपका समान उद्देश्य हो जाएगा। समान उद्देश्य लिखने के बाद आप लिखेंगे विशेष उद्देश्य। तो विशेष उद्देश्य में सबसे पहले आप लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को उनके प्रदेश के बारे में ज्ञान कराना। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे, उसमें लिखेंगे बच्चों को हमारा प्रदेश नामक पाठ का बोध कराकर उनके प्रदेश की जानकारी देना। फिर हम लिखेंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को उनके प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता का प्रयोग उनके दैनिक जीवन में कराना। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों को उनके प्रदेश के कला संस्कृतियों के कौशलों से रूबरू कराना। इस तरह से आपका विशेष उद्देश्य भी बनकर तैयार हो जाएगा। आप भी इस तरह से विशेष उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। तो सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चाक, लस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुओं का मतलब जो आप शिक्षण उपयोगी वस्तु अपने साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री लिखने के बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे अपने प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापक कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन। पहले में लिखेंगे बच्चों हम लोग किस जिले में रहते हैं, बच्चे बताएंगे महाराजगंज जिले में। फिर पूछेंगे महाराजगंज जिला किस राज्य में पड़ता है, बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर हम पूछेंगे उत्तर प्रदेश किसका प्रदेश है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे जो है नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रस्तावना प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे बच्चों आज हम लोग हमारा प्रदेश अर्थात आपके प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा उद्देश्य कथन भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, एक में शिक्षण बिंदु लिखेंगे, दूसरे में छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारा प्रदेश। हमारा प्रदेश में छात्राध्यापक कथन में 2 प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे बच्चों अपने प्रदेश का नाम बताओ, बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम विधि का प्रयोग लिखेंगे, कौन कौन सी विधि का, तो प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि और अनुकरण विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। और स्पष्टीकरण देंगे जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का। ठीक है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में 75 जनपद है, इनमें से एक जनपद महाराजगंज भी है जहां हम लोग रहते हैं। और हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां हमारे प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहते हैं। इस तरह से आप स्पष्टीकरण में दे सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 2 से 3 पूछ लेंगे, जैसे हमारे प्रदेश का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बच्चे बताएंगे लखनऊ। हमारे ज़िले का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे महाराजगंज। ठीक है। इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न लिखने के बाद हम आएंगे बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न में पहला लिखेंगे हमारे प्रदेश के राज्यपाल कहाँ रहते हैं, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तीसरा हो जाएगा हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ठीक है। तो इस तरह से आपका बोधात्मक प्रश्न भी बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। ठीक है। तो श्यामपट्ट कार्य में हम श्यामपट्ट चार्ट चिपका लेंगे और सिल्वर कलर की पेन से हम लिखेंगे, जिस दिनांक में हम पढ़ा रहे हैं वो दिनांक डाल लेंगे, जो विषय है वो विषय डाल लेंगे, जो प्रकरण है वो प्रकरण डाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा था श्यामपट्ट कार्य पे हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है,
और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भारत सिंह है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है, इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो और भी चीज़ें लिखा गई थी, लेकिन जितना आप चार्ट बनाए हैं उतना आप इसको भर सकते हैं लिख के। इस तरह से आपका श्यामपठ कार्य भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब श्यामपठ कार्य चिपका लेंगे तो उसके बाद निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र जब श्यामपठ कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य लिखने के बाद आप लिखेंगे गृह कार्य। बच्चों को लास्ट में जब आप लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे और बच्चों को पढ़ा लेंगे तो बच्चों को गृह कार्य देंगे कि बच्चों आप सभी को हमारा प्रदेश पाठ को पढ़कर आना है और निबंध भी इस पाठ पे लिख कर लाना है। ठीक है, तो इस तरह से गृह कार्य दे देंगे और आपका क्लास जो है समाप्त हो जाएगा यहीं पे। और इस तरह से आप अपना लेसन प्लान भी तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं लेसन प्लान आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से अपना लेसन प्लान को बना सकें। धन्यवाद।